नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने एक ऐसा गीत लेके आया हूं जिस गीत में दर्द भी था, दुआ भी था और छुपा हुआ था एक गहरा राज। जिस गीत के बारे में मैं आपसे आज बात करने आया हूं वो गीत थी 1971 में रिलीज हुई एक मूवी, जिस मूवी का नाम था हाथी मेरे साथी, और जिस गीत का बोल थे नफरत की दुनिया छोड़। बेहतरीन मूवी थी। इस मूवी में जो मेन कास्ट में हमारे जो एक्टर थे वो थे हमारे इंडिया के फर्स्ट सुपरस्टार राजेश खन्ना, और इस मूवी के जो म्यूजिक कंपोजर थे वो थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। ये गाना जब शूट हो रहा था तो आज के दिन में जब भी हम गाना सुनते हैं तो हमें लगता है कि इस गाना में कितना दर्द है। ये दर्द आया कहां से, इसके पीछे भी स्टोरी है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि जब ये सॉन्ग कंपोज हुआ था, उससे पहले ऑब्वियसली इसका स्क्रिप्ट जनरेट हुआ था, तो ये किसी ने ये प्लान नहीं किया था कि ये एक सैड सॉन्ग है। इसे ये प्लान किया गया था कि ये एक फास्ट सॉन्ग होगा जिसका थीम ये था कि ये बैकग्राउंड में चलते रहेगा। अब जब ये सॉन्ग का शूटिंग होने वाला था तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल राजेश खन्ना के पास गए, उनको बोले कि ये सॉन्ग को हम मूवी के इस स्क्रिप्ट के साथ जोड़ना चाहते हैं। जब राजेश खन्ना ने ये सॉन्ग सुना, जब सॉन्ग को पढ़ा और जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उनको विजुअलाइज करके बताया कि ऐसी सीन चलते रहेगा और ऐसे हम लोग बैकग्राउंड में इस सॉन्ग को हम लोग डाल देंगे, तो राजेश खन्ना ने तुरंत बोला कि अगर ये जो सॉन्ग है ये आपका काफी इंटेंस सॉन्ग लग रहा है और इस सॉन्ग को अगर कोई भी सिंगर जस्टिस दे सकता है तो वो है मोहम्मद रफी साहब। फिर इस सॉन्ग के लिए रफी साहब को बुलाया गया और रफी साहब ने जब स्क्रिप्ट को पढ़ा, जब सॉन्ग को पढ़ा, तो पढ़ने के बाद ही उन्होंने बोला कि ये जो सॉन्ग है, ये जो स्क्रिप्ट है, ये ऐसा लगता है जैसे कि कोई एक आदमी है जो अपना लास्ट फेज से गुजर रहा है और वो इस दुनिया को अलविदा कहने वाला है। और यदि आप ये सोच रहे हो कि ये जो सॉन्ग है ये एक फास्ट पेस में वर्क करेगा, तो मुझे लगता नहीं है। और रफी साहब के इंसिस्ट करने पर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उस सॉन्ग पे काम किया और इसके बाद म्यूजिक का जो फास्ट पेस था उसको स्लो पेस में कन्वर्ट किया गया। जब ये सॉन्ग का रिकॉर्डिंग हुआ और रफी साहब ने जब स्टूडियो में पहला अंतरा लिया, तो जितने भी स्टूडियो में लोग थे वो दंग रह गए। लोग ये कहते हैं कि ये सॉन्ग सुनने के बाद कि रफी साहब गाना तो गा रहे थे पर कहीं ना कहीं अपने अंदर एक ऐसा दर्द छुपा रहे थे जो वो शायद चाह के भी किसी और के साथ शेयर नहीं कर पा रहे थे। सॉन्ग तो वो गा दिए और सॉन्ग जब कंपोज हुआ तो इसके बाद फाइनल अप्रूवल के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने राजेश खन्ना को एक दिन स्टूडियो पे बुलाया। राजेश खन्ना ने जब ये सॉन्ग सुना तो उनके लिए इट वॉज लाइक अ बिगेस्ट सरप्राइज, क्योंकि उन्होंने ये सोचा ही नहीं था कि ये सॉन्ग जिसको लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने ये पोर्ट्रे किया था कि एक फास्ट मूविंग सॉन्ग है, बैकग्राउंड म्यूजिक में चलेगा, सॉन्ग का एक अलग ही डायनामिक्स बदल गया। जिस तरह रफी साहब ने इस सॉन्ग को गाना गाया था, राजेश खन्ना ये सॉन्ग को सुनते ही उनके आंखों में आंसू आ गया। और ये मैं कुछ गलत बात नहीं बोल रहा हूं, ये रियलिटी है।
लोग यहां तक ये भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं राजेश खन्ना ने इस सॉन्ग को अपने पर्सनल लाइफ से रिलेट किया, क्योंकि उस दौरान राजेश खन्ना भी अपने काफी पर्सनल दौर से गुजर रहे थे, अपने पर्सनल रीजंस उनकी काफी थे। तो जब ये सॉन्ग उन्होंने सुना तो उसने सारा कुछ अपने अपने आप से रिलेट किया और इसके बाद वो भावनाओं में बह गए। दोस्तों, रफी साहब का जो जादू था, ये जादू है, मैं तो बोलता हूं आज भी जादू है, क्योंकि जादू उसे कहते हैं जो दिखता नहीं है पर फील हो जाता है। और रफी साहब अपने गाने से जो फील हमें कराते गए हैं आज तक, वो तो आज भी हम लोग फील करते हैं। आज भी ये सॉन्ग आप सुन लो तो इसमें आपको काफी सारे आपको इमोशंस एक साथ दिखेंगे। आपको एक ऐसा लगेगा कि कोई बंदा, कोई इंसान हमें अलविदा कह रहा है। आपको ये फील होगा कोई टूटा हुआ इंसान है जिससे काफी शिकायत है इस दुनिया से। आपको ये फील होगा कि कोई अपना है जिसने आपको धोखा दे दिया। इसके 10 तरह के आपको अनुमान आपको सुनने को मिलेंगे और आपको फील भी होगा। मैं इसके बारे में क्या बताऊं आपको, मतलब कि अगर आप देखो, सॉन्ग, काफी सारे सॉन्ग होते हैं, काफी सारे सॉन्ग अच्छे भी होते हैं, पर कुछ सॉन्ग ऐसे होते हैं जिसे आप कितनी बार भी सुन लो, आप उसे सुनते ही चाहोगे। और उनमें से एक सॉन्ग ये सॉन्ग है जिसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, नफरत की दुनिया छोड़। व्हाट अ सॉन्ग यार, व्हाट अ सॉन्ग। मैं आपसे बस इतना ही बोलूंगा आज की वीडियो में कि अगर आप मेरी तरह रफी साहब के फैन हो तो एटलीस्ट कुछ करो ना करो, पर प्लीज कमेंट में ये एक जरूर लिखना कि रफी साहब, मुझे ये एक सपोर्ट मिल जाएगा आप लोगों की तरफ से कि मेरी तरह और भी ऐसे काफी लोग हैं जो रफी साहब के आज के दिन भी करोड़ों अरबों में फैन है। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह रफी साहब किसी गाना को गाकर उस गाना को अमर बना देते थे, वैसा कोई और सिंगर, मैं किसी सिंगर्स को बुराई नहीं कर रहा हूं, सब अपनी अपनी जगह सही है, पर रफी साहब थे, उनका कोई जवाब नहीं था। सिंगर्स काफी पैदा हुए हैं, काफी पैदा होंगे, काफी अच्छे सिंगर्स भी हैं, और अच्छे सॉन्ग गाने वाले को हम सिंगर्स कहते हैं, पर जो सॉन्ग्स को ही बदल दे, जो सॉन्ग्स को समझ ले पढ़ने के बाद कि इस सॉन्ग में इस म्यूजिक का जरूरत नहीं, इस सॉन्ग में इस म्यूजिक का जरूरत है, उसे हम क्या नाम दें? क्या वो उन्हें बस मैं सिंगर बोलूं, या उसे ये बोलूं कि ये एक आर्ट है, ये एक फरिश्ता है जिन्हें परख है कि कौन सा गाना किस वे में वर्क करेगा, या कौन सा गाना में किस चीज में, किस सिचुएशन में वर्क करेगा। और वो थे हमारे रफी साहब। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज कमेंट करना ना भूलें, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।